हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कल्चर। कि कल्चर क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, टाइप्स कैसे होते हैं, इसका इंट्रो क्या है, कल्चर होता क्या है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्चर वर्ड से हम क्या समझते हैं। कल्चर वर्ड को हिंदी में बेसिकली संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति दैट मीन्स कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस किस पर डिपेंड करती है, कल्चर पर डिपेंड करती है। कि हम में कैसा पहनना है, कैसा खाना पीना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, कल्चर दैट मीन्स कि अ, हम कल्चर के सिद्धांतों पर चलते हैं। कि हमारे कल्चर में ये कहा गया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए, किसी से जो है उल्टे सीधे बात नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चर पर डिपेंड करती है कि हमारे कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें करी जाती है। ठीक है, अब और जो कल्चर एक मेन टॉपिक है जो कि सोशियोलॉजी के सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी में रहने वाले बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि वैल्यूज़ हो गए, नॉर्म्स हो गए, बिलीव्स हो गए, ट्रेडिशन हो गए। और उसी में एक मेन एलिमेंट भी आता है सोशियोलॉजी का, जो होता है कल्चर। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं और सोसाइटी के बीच में जो कल्चर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी स्टडी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कल्चर इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट डिफाइंस द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। मतलब कल्चर एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जो कि सोसाइटी के वे को समझाता है कि सोसाइटी किस वे में अपनी लाइफ को जी रही है, यानी कि सोसाइटी के पर्सन किस वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ material things like food, clothing, art and non-material things like values, beliefs, tradition। कल्चर में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। मटेरियल थिंग जैसे कि फूड या क्लॉथिंग भी इंक्लूड होती है, मतलब हमारा पहनावा भी हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अभी साड़ियाँ, कुर्ता पजामा वगैरह पहन रहे हैं, तो ये हमारे कल्चर में पहले से पहनते आ रहे हैं, इसीलिए आज हम इसे पहन रहे हैं। और नॉन मटेरियल थिंग जैसे कि वैल्यूज़, बिलीव्स या ट्रेडिशन, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, कल्चर से ही बिलोंग करती है। बिलीफ, वैल्यू यानी कि हमारे जो हिंदू संस्कृति में हमें बताया जाता है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, बड़ों को मान देना चाहिए और चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर कल्चर से ही आती है और हमारी सोसाइटी ही हमें कल्चर के बारे में सिखाती है। ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, बिहेव, इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब कल्चर जो है लोगों के बिहेवियर और इंटरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। मतलब किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है और किसी से इंटरेक्ट करने का तरीका है, वो उसके कल्चर पर डिपेंड करता है। कि जैसे उसने सोसाइटी में सीखा है वैसे वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव करेगा। अगर उसकी सोसाइटी में, उसके कल्चर में उसे ये सिखाया गया है कि बड़ों के साथ उसे बहुत ही सम्मान से पेश आना है, तो वो किसी भी पर्सन के साथ बड़े सम्मान से पेश आएगा। लेकिन अगर उसके कल्चर में उसे ये सिखाया जाता है कि आपको बड़ों का आदर सम्मान नहीं करना है, तो वो पर्सन किसी का भी आदर सम्मान नहीं करेगा। तो कल्चर ही किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, उसके समझने की शक्ति को और वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है, उस चीज़ को हैंडल किसी भी पर्सन का कल्चर करता है, यानी कि उसकी संस्कृति करती है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो होता है उसके कल्चर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड इट शेप्स द आइडेंटिफाई ऑफ इट्स पीपल। मतलब हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है कि
उन्हें कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसी उनकी आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें जो है उनके अपने पर्सनल कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और हर एक पर्सन की अपनी हर एक पर्सन की सोसाइटी होती है और सोसाइटी का एक अलग कल्चर होता है। जैसे हिंदू संस्कृति का अलग कल्चर होता है, मुस्लिम संस्कृति का अलग कल्चर होता है, जैन का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, सभी का जो है अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। Culture is the learned shared culture is the learned shared patterns of behavior, values, customs and beliefs that are passed down from one generation to another। मतलब कल्चर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखा जाता है और शेयर किया जाता है। किस चीज़ को? बिहेवियर को सीखा जाता है, वैल्यूज़ को सीखा जाता है, कस्टम्स को सीखा जाता है इस प्रोसेस में, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता है। मतलब कि कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपनी वैल्यूज़ या फिर बिहेवियर और कस्टम्स के बारे में अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को नॉलेज देते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। यानी कि बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना भी कल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अगला पॉइंट है हमारा कि कल्चर में कि क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे फर्स्ट तो वैल्यूज़ दैट मीन्स मान हो गया, मतलब एक टाइप का मान कि किसी की वैल्यू क्या करना है। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ व्हाट इज़ राइट, रॉन्ग, गुड और बैड। मतलब कल्चर हमें ये सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सारी चीज़ों का आइडिया जो हमें हमारा कल्चर देता है। नॉर्म्स दैट मीन्स नॉर्म्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? आदर्श। रूल और गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब संस्कृति हमें आदर्श सिखाती है। ठीक है, सिम्बल्स दे थिंग्स दैट रिप्रेजेंट मीनिंग, नेशनल फ्लैग, होली सिंग्स। मतलब कि जो संस्कृति है या फिर कल्चर है वो एक अपना हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चीज़ें देती है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति को शो करने के लिए हमारे पास एक नेशनल फ्लैग होता है, या फिर होली थिंग्स मतलब जो पूजा पाठ जैसी चीज़ें होती है ये। ठीक है, उसके बाद बिलीव्स, व्हाट पीपल एक्सेप्ट एज ट्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस और साइंटिफिक बिलीव्स। मतलब जो कल्चर के थ्रू हमें बिलीव्स के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, रेगुलर प्रैक्टिस पास डाउन। मतलब कल्चर के थ्रू ही हमें हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स के बारे में पता चलता है कि कैसे हमारे जो ट्रेडिशन थे, ठीक है, या फिर चल रहा है। जैसे कि फेस्टिवल्स, ड्रेस कोड्स और रिचुअल्स। मतलब जो संस्कृति के थ्रू ही वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने त्योहारों और अपने ड्रेस कोड और रिचुअल्स, यानी कि जो मतलब कार्यक्रम टाइप, ये सारी चीज़ें जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। उसके बाद आते हैं रिचुअल्स, सेरेमनियल acts that express cultural beliefs, फॉर एग्जाम्पल वेडिंग, नेशनल सेलिब्रेशन। मतलब संस्कृति के या फिर कल्चर के थ्रू ही हर किसी को चीज़ों के बारे में पता चलता है कि सेरेमनी कैसे होती है, और वेडिंग जैसे कि वेडिंग हो गया या फिर नेशनल सेलिब्रेशंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स पे कि कल्चर किन किन टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट आता है मटेरियल कल्चर, जिसमें कि आता है फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी लाइक बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, क्लॉथिंग। ठीक है, और सेकंड टाइप है नॉन मटेरियल कल्चर, द आइडियाज, नॉलेज, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मतलब कि जो पहला तो मटेरियल कल्चर में हमने देखा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट आ रहे थे, जैसे कि बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और क्लॉथिंग। ठीक है, इसमें कि कैसे कपड़े पहनना है, कैसी आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, कैसी मतलब चीज़ें बनाना है। उसके बाद
सेकंड थिंग है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर कैसे, आइडियाज़, नॉलेज, वैल्यूज़ और नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल कल्चर में आती है। मतलब ये चीज़ें जो है विजिबल नहीं होती हमें, लेकिन हमारी जो मतलब सोसाइटी की जो प्रोसेस होती है या सोसाइटी जो चलती रहती है उसके बीच में लोगों के दिमाग में हमारी जो कल्चर है उससे रिलेटेड आइडियाज़ और नॉलेज हमेशा बने रहते हैं। ठीक है। तीसरा है फोक कल्चर। फोक कल्चर दैट मीन्स ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल ऑफ्टन रूरल कम्युनिटीज़। मतलब ऐसे कल्चर जो ट्रेडिशनल है, पुराने टाइम से अभी भी चल रहे हैं और जो रूरल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे अभी भी चालू है। ठीक है। उसके बाद पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर दैट मीन्स कि मेन स्ट्रीम कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया, इंटरमिटेंट एंड फैशन। तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चर के टाइप में आती है। इसमें आता है मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल, फोक कल्चर मतलब भी कम इसमें होता है, पॉपुलर कल्चर जो हाइप में होता है, मतलब सभी लोगों को इसके बारे में पता होता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर की। कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है। कल्चर प्रोवाइड्स अ सेंस टू आइडेंटिफाई एंड बिलोंगिंग। कल्चर हमें किसी हर टाइप का एक सेंस प्रोवाइड करता है और हमारी जो आइडेंटिटी है और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। इट हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय गाइडिंग हाउ पीपल बिहेव। ये एक जो सोशल कंट्रोल हो वो बोल सकते हैं हम, या फिर एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है कि लोगों को एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है। ठीक है। इसकी वजह से सोशल कंट्रोल और सोशल कंट्रोल स्ट्रक्चर में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है। थ्रू कल्चर नॉलेज एंड ट्रेडिशंस आर पास्ड ऑन फ्यूचर जनरेशन। मतलब कल्चर के थ्रू जो है हमारे पुराने नॉलेज और ट्रेडिशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर आते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैसे कि जो हमारी रस्में होती है, शादी की रस्में होती है या फिर पूजा पाठ की जो विधि विधान होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संस्कृति के थ्रू ही पास्ट होते हैं। ठीक है। इट प्रमोट्स यूनिटी एंड कोऑपरेशन विद इन सोसाइटी। कल्चर जो है लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन को डेवलप करता है और सोसाइटी के लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए और ज़्यादा जो है अवसर देता है, जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करें और सोसाइटी में एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करें। ठीक है। कल्चर शेप इंडिविजुअल थिंकिंग एंड वर्ल्ड व्यूज़। मतलब कल्चर जो है हर किसी की थिंकिंग को बनाता है, मतलब शेप करने का काम करता है कि लोगों को कैसे सोचना है और उनकी थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है। ठीक है। इट प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लॉ। कल्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्ट, एजुकेशन और लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ठीक है। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की। कल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है लर्न। कल्चर जो है एक मतलब ऐसी थिंग है जिन्हें हम हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उनसे सीखते हैं, या फिर एजुकेशन के थ्रू भी सीखते हैं या फिर अदर लोगों से सीखा जाता है। कल्चर इज़ नॉट इनहेरिटेड, वी लर्न इट फ्रॉम अदर्स। मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होता है, ये इससे सीखना पड़ता है दूसरों से। शेयर्ड कल्चर इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब कल्चर जो है सोसाइटी के मेंबर्स में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर किया जाता है। उसके बाद सोशल कल्चर एग्जिस्ट इन सोशल ग्रुप्स नॉट आइसोलेशन। कल्चर जो है एक सोशल थिंग है और ये आइसोलेशन में कभी नहीं रहती। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कल्चर नहीं होता है, ये हर एक पर्सन के साथ होता है, एक सोसाइटी में होता है और हर एक पर्सन इसका मेंबर होता है। डायनेमिक कल्चर चेंज ओवर टाइम। मतलब कल्चर जो है अपने टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता जाता है। जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग इम्प्रूव होती है वैसे वैसे लोग अपना कल्चर बदलने लगते हैं। उसके बाद सिम्बॉलिक कल्चर यूजेस सिम्बॉल्स लाइक लैंग्वेज एंड गेस्चर। मतलब कल्चर जो है एक अपना सिम्बॉल शो करता है। जैसे कि हिंदू कल्चर है तो हिंदू कल्चर में हिंदुओं की लैंग्वेज अलग होती है, उनका एक गेस्चर होता है जैसे तिलक लगाना, धागा बांधना, ये सारी चीज़ें हिंदुइज्म के सिम्बॉल है। ठीक है। उसके बाद अडेप्टिव कल्चर हेल्प पीपल टू एडजस्ट टू
देयर इन्वायरमेंट। कल्चर जो है लोगों को उनके इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ट्रांसमिटेड, कल्चर इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। मतलब जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ट होता है। तो ये हमने देखा कल्चर वाला क्वेश्चन कि कल्चर क्या होता है और इसके एलिमेंट क्या क्या है और इसके टाइप क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।